वेलकम फ्रेंड ऑन बेट प्रिपरेशन। आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के यूरोपियन कंपनी के भारत आगमन पार्ट 2 के अंतर्गत हम अंग्रेज, डच और फ्रेंच कंपनियों के भारत आगमन से संबंधित प्रमुख तथ्यों को जानेंगे, जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन का क्रम, जिसका ट्रिक था पुत्र अड़ा डैड फंसा। पुत्र से पुर्तगाल जो 1498 ईस्वी में भारत आई, से अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आई, डा से डच 1602 ईस्वी में भारत आई, डैड से डेनिस 1616 ईस्वी में भारत आई, से फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत आई, शाह से स्वीडिश 1731 ईस्वी में भारत आई। अंग्रेजों के भारत आगमन से संबंधित प्रमुख तथ्य। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफंस था, जो एक अंग्रेज जेसुइट पुजारी और मिशनरी था, जो 1579 ईस्वी में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु गोवा आया। ब्रिटेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ की महारानी होती है। ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर, जिसने एक अनुषांगिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में खोली, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया विशेषकर भारत के साथ व्यापार करना था। 31 दिसंबर 1600 को ईआईसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ, जो 1813 ईस्वी तक कायम रहा। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए अधिकार प्राप्त करना था। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया। यह जहांगीर के दरबार में भारत आया। जहांगीर से व्यापार का अधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए उसे खुश करने के लिए वह घड़ी और पेंटिंग्स तोहफे में लाया। जेम्स प्रथम फारसी, जो मुगल दरबार की राजकीय भाषा थी, का ज्ञाता था। इसने पेंटिंग्स के माध्यम से जहांगीर को खुश कर 1608 ईस्वी में जहांगीर से सूरत में व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त किया, परंतु सूरत में फैक्ट्री खोलने में देरी हुई तथा अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1611 में अंग्रेजी यात्री मिडिल्टन भारत आया। 1615 में सर टॉमस्रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए। यह भी फारसी भाषा के ज्ञाता थे। इसने लगभग समस्त मुगल भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। यह 1618 तक भारत में रहा। 18वीं सदी तक ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत 1608 ईस्वी 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त किया, परंतु किसी कारणवश सूरत में फैक्ट्री खोलने में देरी हो गई, जिसकी वजह से मसूलीपट्टनम में 1611 में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई। बालासोर उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1639 ईस्वी में मद्रास में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की और मद्रास ही ईआईसी का हेडक्वार्टर भी था। 1651 में हुगली में कंपनी ने व्यापार करने हेतु 3 गांव सूतानाती, गोविंदपुर तथा कालीकट को किराए पर लिया, जहां उन्होंने फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण कराया। कालांतर में यही कोलकाता शहर के रूप में विकसित हुआ। बम्बई को 1668 ईस्वी में उन्होंने प्राप्त किया। डच को हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहते हैं। 1595 ईस्वी में डच यात्री कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आया।
1602 में डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसका वास्तविक नाम वेरिनिग्ड उस्त इंडिस था, VOC था। इसकी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली। इसका मुख्यालय नागापट्टनम था। इनकी मुख्य रुचि इंडोनेशिया में थी, जहां से वे मसालों का व्यापार करते थे। भारत में डच लोगों ने मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार किया। 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड लौट गई। फ्रेंच कंपनी का भारत आगमन। फ्रेंच शासक लुई 16वां के मंत्री कलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे इंडसे ओरिएंट लेज कंपनी भी कहते हैं, की स्थापना की। यह एक सरकारी कंपनी थी। इसकी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित हुआ। दूसरी फैक्ट्री 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय पौंडीचेरी था। 1673 ईस्वी में पौंडीचेरी में इन्होंने एक किला फोर्ट लुई बनाया। भारत में फ्रेंच कंपनी का वास्तविक संस्थापक डुप्ले था। कर्नाटक वार फ्रेंच कंपनी के भारत में पतन का प्रमुख कारण बना। दोस्तों, वैसे अंग्रेज भारत में पहले डच से पहले आई थी, परंतु कंपनी स्थापित करने के क्रम में डच कंपनी अंग्रेजों से पहले स्थापित हुई। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और क्विक रिवीजन के लिए ये आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियो बना